Good morning, my dear students. Today we are going to revise our first lesson of Hindi, that is हम हैं सूरज चांद सितारे। इस पाठ में सबसे पहले हम प्रश्न उत्तरों का संशोधन करेंगे। संशोधन मतलब रिवीजन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हम हैं सूरज चांद सितारे कविता के कवि का क्या नाम है? उत्तर, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। बच्चों, जब भी आप कभी कविता या फिर कोई कहानी पढ़ें तो उसके कवि का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो बच्चों, हम हैं सूरज चांद सितारे कविता के कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। प्रश्न दूसरा, नन्हे रजकण क्या बन जाते हैं? उत्तर, नन्हे रजकण पर्वत बन जाते हैं। रजकण छोटे छोटे धूल समान कण। प्रश्न तीसरा, कौन पृथ्वी माँ के राज दुलारे हैं? उत्तर, पृथ्वी माँ के राज दुलारे बच्चे हैं। आओ अब हम शब्दार्थ का संशोधन करते हैं। पहला शब्दार्थ है निराली, जिसका अर्थ होता है अनोखी। अनोखी मतलब सबसे अलग। दूसरा शब्दार्थ है विश्व। विश्व का मतलब संसार, दुनिया। तीसरा शब्दार्थ है पर्वत। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। चौथा शब्दार्थ है रजकण, धूल के समान छोटे कण। पांचवा शब्दार्थ है भेद यानी अंतर, जिसको इंग्लिश में डिफरेंस भी कहते हैं। तो पांचवा शब्दार्थ है भेद, जिसका अर्थ है अंतर। आओ बच्चों, अब हम इस पाठ की भाषा की बात करते हैं। भाषा की बात में कुछ व्याकरण के तथ्य शामिल होते हैं। जैसे पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जैसे किसी वस्तु का एक से अधिक नाम हो या हम किसी वस्तु को एक से अधिक नामों से बुला सकें तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पहला पर्यायवाची शब्द यहाँ दिया गया है सूरज। सूरज को सूर्य और रवि भी कहा जाता है। तो सूरज का पर्यायवाची शब्द हुआ सूर्य और रवि। दूसरा पर्यायवाची शब्द है चांद। चांद को हम चंद्रमा या शशि भी कहकर बुला सकते हैं। तो चांद का पर्यायवाची है चंद्रमा और शशि। तीसरा पर्यायवाची शब्द है पर्वत। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़ और गिरी। पर्वत को पहाड़ भी बोला जाता है और गिरी भी। चौथा पर्यायवाची शब्द है आसमान। आसमान को नभ और गगन भी कहा जाता है। आगे है समान तुक वाले शब्दों पर टिक लगाइए, यानी कि सही का निशान लगाइए। समान तुक वाले शब्द क्या होते हैं, पहले हम यह जानते हैं। समान तुक वाले शब्द वह होते हैं जो दिखने और बोलने में एक जैसे होते हैं, उनमें कुछ ही अंतर होता है। जैसे कि पहला समान तुक वाला शब्द है बालक, उसके बराबर है पालक। तो हम इस पर सही का निशान लगाएंगे, क्योंकि बालक और पालक लिखने में भी और बोलने में भी समान लगते हैं, इनमें थोड़ा ही अंतर है। दूसरा समान तुक वाला शब्द है संग। इसके बराबर है विश्व, परंतु संग और विश्व
समान तुक वाले नहीं हैं, तो इस पर हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। तीसरा समान तुक वाला शब्द है तन, जिसके बराबर है मन। तो बच्चों, तन और मन दोनों समान तुक वाले शब्द हैं, क्योंकि दोनों दिखने में और बोलने में भी एक जैसे लगते हैं, इनमें थोड़ा ही अंतर है। चौथा समान तुक वाला शब्द है ढंग, जिसके बराबर है रंग। यह भी समान तुक वाला शब्द है, इस पर भी हम सही का निशान लगाएंगे। पांचवा समान तुक वाला शब्द है नन्हे, जिसके बराबर है धन। बच्चों, नन्हे और धन में कुछ भी समान नहीं है, इसलिए यह समान तुक वाला शब्द नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फर्स्ट लेसन ऑफ हिंदी। हम हैं सूरज चांद सितारे। सो लर्न इट प्रॉपरली। थैंक यू।